हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न: यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमारे पास द्विघात समीकरण है वर्गमूल 3x का वर्ग योग 10x योग 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वे क्या कहलाती हैं? द्विघात समीकरण कहलाती हैं। समीकरण है हमारे पास वर्गमूल 3x का वर्ग योग 10x योग 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। तो यहाँ से यदि हम इस समीकरण से तुलना करते हैं तो a का मान आता है वर्गमूल 3, b का मान आता है 10 और c का मान आता है 7 वर्गमूल 3। और वेक्टर से हम जानते हैं कि d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। यदि d बराबर आ जाए 0 के तो हमारे पास मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। यदि d बड़ा हो 0 से तो हमारे पास मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, और यदि d छोटा हो 0 से तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा b का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग घटाव 4 गुना a अर्थात वर्गमूल 3 गुना c अर्थात 7 वर्गमूल 3। हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 100 घटाव 84। तो d का मान आ जाएगा यहाँ से 16। क्योंकि d क्या है यहाँ पर धनात्मक अर्थात 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक वह क्या होंगे? भिन्न होंगे। अब हमें जो समीकरण दी गई है उसे यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल 3x का वर्ग योग 10x योग 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है तो यहाँ पर जो भी x के वर्ग के साथ संख्या दी गई उसका पूरी समीकरण में भाग लगाते हैं। तो x का वर्ग योग 10 बटा वर्गमूल 3 x योग 7 बराबर 0। तो भाग लगाने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुई है। अब हम क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो हमारे पास x के साथ गुणांक होता है उसका आधा करके हम क्या कर देते हैं? वर्ग करके एक बार जोड़ते हैं समीकरण में और एक बार क्या करते हैं? घटाते हैं। अर्थात 10 बटा वर्गमूल 3 x बर योग 7 योग 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग घटाव 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x का वर्ग योग 10 बटा वर्गमूल 3 x योग 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग योग 7 घटाव 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन रही है? सर्व समीकरण बन रही है। तो ये हो जाएगा x योग 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग योग 7, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों पदों का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो हमारे पास आएगा बराबर में 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग घटाव 7। हल करेंगे तो यहाँ पर x योग 10 बटा 2 वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 100 बटा 4 गुना में 3 घटाव 7। x योग 10 बटा में 2 वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 100 घटाव 84 बटा 12। हल करेंगे तो ये होगा 16 बटा 12। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार, तो 4 बटा 3। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो हमारे पास आएगा x योग 10 बटा 2 वर्गमूल 3 बराबर 4 बटा माफ कीजिए 2 बटा में वर्गमूल 3 जो क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का होगा। तो यहाँ से सबसे पहले धन चिन्ह है लेने पर, यदि धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2 माफ कीजिए यहाँ पर है 2 बटा वर्गमूल 3 घटाव 5 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 3 बटा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा वर्गमूल 3 बार, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक वर्गमूल 3।
यदि हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर लिखें ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 2 बटा वर्गमूल 3 घटाव 5 बटा वर्गमूल 3। हल करने पर हमारे पास आएगा ऋणात्मक 8 बटा वर्गमूल 3, माफ कीजिए 7 बटा वर्गमूल 3। अतः इस समीकरण के जो दोनों हल हैं वह हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं पूर्ण वर्ग की विधि द्वारा, और ये हमें ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।